तो आज हम सिलेक्शन के बारे में जानेंगे। सिलेक्शन होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमने कल स्टाफिंग का फर्स्ट पार्ट रिक्रूटमेंट एंड आज करेंगे हम सिलेक्शन। तो ये हमारे कॉमर्स स्टूडेंट और एस्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीनिंग ऑफ सिलेक्शन क्या है कि सिलेक्शन एक वह प्रक्रिया है जिसमें जो नौकरी के लिए जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे थे उनमें से योग्य या उपयुक्त व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है, सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन एक वह प्रक्रिया है जिसमें नौकरी के लिए आवेदन करने वाले जो उम्मीदवार में से एक सबसे योग्य और उपयुक्त व्यक्ति को चुना जाता है। सिलेक्शन मतलब जो भी फॉर्म फिल करते हैं उनमें से किसी एक बेस्ट को जो उसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसके अकॉर्डिंग एक योग्य कर्मचारी को चुना जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो 10 कैंडिडेट अप्लाइड करे किसी पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, लेकिन आफ्टर कंडक्टिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू 1 सुटेबल कैंडिडेट इज सिलेक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन। जैसे 100 कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फिल किए अकाउंटेंट के लिए, लेकिन आफ्टर कंडक्टिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू के बाद सिर्फ एक 1 सुटेबल कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुआ। इस प्रोसेस को ही सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या है सिलेक्शन एक वैसी प्रक्रिया जिसमें उम्मीदवारों को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे नौकरी दी जाएगी और जिसे नौकरी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है फीचर ऑफ सिलेक्शन। फीचर क्या होते हैं सिलेक्शन की। फर्स्ट है नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें एलिमिनेट किया जाता है जो सूटेबल नहीं है उस पोस्ट के लिए, उनको एलिमिनेट किया जाता है और जो बेस्ट है उसको चुना जाता है। तो इसे क्या है नेगेटिव प्रोसेस। और स्टाफिंग में रिक्वायरमेंट क्या है, वो होती है पॉजिटिव प्रोसेस, लेकिन ये क्या है नेगेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। की प्रोसेस है इसमें ना जो सर्वश्रेष्ठ है उम्मीदवार का चयन किया जाता है कि जो हमारे सबसे योग्य और कुशल व्यक्ति होगा उसको ही चुना जाता है। नेक्स्ट है कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू प्रोसेस के कब सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड वेयर वैकेंसी अराइज। कि सिलेक्शन की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ वैकेंसी उत्पन्न होती है, तो ये हमेशा चलती रहती है। कभी कोई पद रिक्त होता है तो उसके लिए ये चयन प्रक्रिया निभाई जाती है। मैचिंग प्रोसेस क्यों है, मतलब उसमें ना जैसे हमारी जो भी पोस्ट निकली है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी जो कैंडिडेट है उसके साथ मैचिंग किया जाता है ताकि कि कौन कौन इस जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया रहा है, इसी से मैचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। कॉम्पिटेंट मतलब योग्य कर्मचारी को नियुक्ति। इसमें ना सुटेबल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अगर हम क्वालिफाइड एम्प्लॉय को नौकरी पर रखेंगे तो इससे हमारा कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, क्योंकि वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसकी जो एजुकेशन है उसके जॉब के अकॉर्डिंग बहुत सही है तो वो अच्छे से काम करेगा। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। कर्मचारी परिवर्तन में कमी। कि जो उचित कर्मचारी होते हैं वो संगठन में लंबे समय तक बने रहते हैं, इसे लेबर टर्नओवर कम होती है कि लोग छोड़ के नहीं जाते। नेक्स्ट है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। कि सही जो प्रक्रिया है उससे कर्मचारी और प्रबंधकों के बीच संबंध अच्छे रहते हैं। रिडक्शन इन ट्रेनिंग कॉस्ट। कि जो भी हमारे स्किल एम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग की कम आवश्यकता पड़ती है, इसे योग्य कर्मचारी को कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन में इसकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है कि मतलब आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और जो अयोग्य उम्मीदवारों को हटा दिया जाता है। स्कैनिंग की जाती है कि जो भी जांच की जाती है और अयोग्य। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्टिस। फिर क्या किया जाता है कि टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, टेस्ट किस हिसाब से लिए जाते हैं। फर्स्ट है इंटेलिजेंसी टेस्ट, मतलब कि आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, रीजनिंग पावर क्या है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिरुचि। कि आप किसी चीज़ को कितनी अच्छी किसी स्किल को कितनी अच्छे से आप सीख सकते हो। एप्टीट्यूड मतलब कि आप किसी स्किल को कितनी अच्छे से सीख सकते हो। पर्सनैलिटी मतलब आपकी कॉन्फिडेंस कितना है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट में आता है। ट्रेड टेस्ट होता है कि जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे आप जो भी हो टाइपिस्ट हो तो आपकी टाइपिंग करा के देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट मतलब कि आपकी रुचियाँ का पता लगाया जाता है कि आपकी रुचियाँ क्या क्या है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू मतलब इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट के बीच, कि वो जो भी आमने सामने बातचीत करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पर्सनैलिटी को असेस करना कि कैसी है उसका कम्युनिकेशन चेक करना, उसका कॉन्फिडेंस को
चेक करना। नेक्स्ट है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इसमें जानकारी की पुष्टि की जाती है कि जो भी उसने कैंडिडेट ने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं सही, इसमें ये जांच की जाती है। नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन में क्या है, द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट इज चुन, कि जो सबसे बेस्ट हो उसको चुन लिया जाता है। फिर उसका मेडिकल किया जाता है, अगर वो स्वस्थ है, उम्मीदवार के स्वास्थ्य की जाँच की जाती है, अगर वो सही है तो उसे चुन लिया जाता है। नेक्स्ट है उसके जॉब ऑफर, तो उसे जॉब ऑफर दे दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र भेज दी जाती है कि आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि आपको ये हमारी कंपनी की पॉलिसी रूल रेगुलेशन है, इनको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, द एम्प्लॉय एक्सेप्ट द टर्म एंड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट करेंगे हम रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन की डिफरेंस क्या होता है। रिक्वायरमेंट क्या होता है, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट, कि मतलब वो आवेदन के लिए लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करे। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है कि बस चूजिंग सेलेक्टिव, सिलेक्शन मतलब सूटेबल और सिलेक्टिव कैंडिडेट को ही चुना जाता है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक पॉजिटिव प्रोसेस, लेकिन सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो क्रिएट ए पूल ऑफ एप्लीकेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना। लेकिन इसका क्या है, सिलेक्ट द बेस्ट, कि किसी बेस्ट को चुनना। कॉस्ट रिक्वायरमेंट की लोअर और इसकी हायर। सीक्वेंस ये फर्स्ट स्टेप होता है स्टाफिंग का, ये सेकंड स्टेप होता है स्टाफिंग का। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।